देखिए पिछले लेक्चर में जो है वो अपन ने कंटिन्यूटी का डिस्कशन किया था। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू एक डेफिनेट वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू। उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को वो समझ में आया होगा। अब आगे अपन मूव करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझो, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी का डिस्कशन किया था, स्टार्ट किया था अपन ने ग्राफिकल तरीके से, तो वैसे ही पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ग्राफिकली। देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई एक कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास में कोई कर्व है और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ कहीं पे x इक्वल टू ए। अगर मैं इस फंक्शन की यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे ब्रेक थोड़ी हो रहा है। पूरा का पूरा जो ग्राफ ड्रॉ करा है अपन ने कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस तो है यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अपन ने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसके थोड़े से लेफ्ट में चेक करा था यहाँ पे और एक थोड़ा सा राइट में चेक करा था, सेम वैसे ही अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि इसका लेफ्ट हैंड में डिफरेंशिएशन निकालेंगे और राइट हैंड में इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो डिफरेंशिएबल का अगर ग्राफिकली मीनिंग मैं बताऊं तो जैसे मान लो ये कोई अपने पास कर्व है, इस पॉइंट पे देखो मैं एक कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो दुनिया में जितनी भी लाइन रही होगी, कैसी भी लाइन रही होगी, ठीक है, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या इंक्लाइन लाइन रही होगी, उनका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, स्लोप रहा होगा। और स्लोप के बारे में 11th क्लास में अपन अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो टेंजेंट क्या है, एक तरीके से टेंजेंट भी एक लाइन है, तो इस लाइन का भी क्या रहा होगा अपने पास में, कोई ना कोई स्लोप रहा होगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो एफ डैश एक्स निकालते हैं अपन या जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है या इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसके अंदर जैसे मान लो कि मैं लेफ्ट साइड में इधर आ रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक दूसरा कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा कर्व, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये जो पॉइंट है अपना वो कितना है, x इक्वल टू ए है। इस x इक्वल टू ए पे मेरे को क्या करना है, डिफरेंशियल, देखो कंटिन्यूस तो है फंक्शन, मैं चेक कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा और इधर अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा कुछ जाएगा, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास में मैं थोड़ा सा इसके राइट में आऊँगा तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा और ये अगर इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा कुछ चला जाएगा टेंजेंट, ठीक है। तो देखो इस लाइन का स्लोप कुछ और है और इस लाइन का स्लोप कुछ और है। स्लोप तो कौन सी लाइन का इक्वल होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसको मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस पॉइंट के राइट हैंड डेरिवेटिव में, राइट हैंड में जो अपने पास में डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा उसको मैं बोलूँगा राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन इस केस में जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है।
तो जब दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा उस केस में वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे अपन लिमिट की बात करते हैं कि दोनों लिमिट का जो वैल्यू है वो अगर अलग अलग आ जाता है तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं होता है। सेम ऐसे ही अगर लिमिट का वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आता है तो वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। सेम ऐसे ही अपन क्या करेंगे, किसी भी कर्व के लिए उसके लेफ्ट हैंड पॉइंट पे अपन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफिकली मीनिंग की बात करूँ, उसके लेफ्ट हैंड पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर उन दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इसका ग्राफिकली मीनिंग हो गया। लेकिन इसमें एक केस और देखना है मेरे को कि ज़रूरी नहीं, ये तो क्या लिया अपन एक कंटिन्यूस ग्राफ लिया, ये तो क्या लिया अपन एक कंटिन्यूस ग्राफ लिया। हो सकता है कि जिस पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो जैसे मान लो इसी कर्व की बात कर रहा हूँ, इसी कर्व की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इस कर्व में अगर मैं चेक करूँगा, इसके LHL की बात करता हूँ, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, लिमिट की बात कर रहा हूँ यहाँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी अपने पास में कुछ, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और इसके राइट में भी क्या करेगी, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन देखो x इक्वल टू a पे कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा, ये कहाँ तक जा रहा है, ऊपर इन्फानाइट तक जा रहा है। मतलब यहाँ कहीं पे अपने पास में ग्राफ ही नहीं है x इक्वल टू a पे। तो इस केस में क्या होगा, अपने पास में फंक्शन का वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। जब फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। और ग्राफिकली अपन को दिख भी रहा है कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये जो मैंने होलो सर्कल लगाया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और अगर मैं डेफिनेशन से देखूँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है। एक तरीके से वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बोल सकता हूँ मैं, इन्फानाइट बोल सकता हूँ। तो इसकी जो डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू इन्फानाइट तो होगा नहीं, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँ, अगर बात करूँ किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात अपन कर नहीं सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन चाहिए अपन को कंटिन्यूस। क्योंकि सपोज करो अगर किसी कर्व पे वो पॉइंट है ही नहीं, यानी कि जैसे यहीं पे, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है तो मैं इस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यानी कि लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लाइन का स्लोप कहाँ से आएगा। इसलिए किसी भी फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएबल होने के लिए पहला कंडीशन ये रहा होगा कि वो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं बोल सकता हूँ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। वो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया इस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैंने कंटिन्यूटी में एक बात करी थी स्टार्टिंग में, शार्पनेस की या फिर कॉर्नर पॉइंट की बात करी थी। भाई कंटिन्यूटी में तो अपन ने बताया था कि नो ब्रेकेज या फिर नो ब्रेक, कि फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इसमें बताया था कि नो शार्पनेस या नो कॉर्नर पॉइंट। तो इस ग्राफ में देखो यहाँ पे पहले ये ग्राफ ऐसा आया है और फिर मैंने ऐसे ड्रॉ कराया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक कॉर्नर पॉइंट बन गया। और कॉर्नर पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि उसके अगल बगल में जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वहाँ पे उनका स्लोप बराबर नहीं होता है। जैसे मोड फंक्शन की बात करते हैं अपन, तो मोड फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पे क्या बन जाता है अपने पास में, कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो अपन आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ग्राफिकली तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी भी ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले ये कंडीशन ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन बात कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर अपन उसका डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। यानी कि अगर कभी भी अपन को कोई किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है तो पहले अपन उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूस है उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर कहीं पे वो डिसकंटिन्यूस है तो फिर वो वहाँ पे अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से ग्राफिकली मीनिंग समझ में आया होगा। अब अपन कोई भी अगर अपन को फंक्शन दे देता है तो उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये तो अपन ने ग्राफ से देखा है। तो ज़रूरी नहीं अपन अगर अपने पास क्वेश्चन आएगा तो हर बार अपन ग्राफ बना के ड्रॉ करें उसके अंदर, लेकिन अगर अपने पास में कोई डायरेक्ट फंक्शन आ गया होगा तो अपन उसका कैसे चेक करेंगे। मान लेता हूँ कि कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x), ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा डेरिवेटिव और इसके राइट में चेक करना पड़ेगा। और x = a की बात कर लेता हूँ, यानी कि अपन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लिमिट में भी क्या करते हैं अपन, नेबरहुड पॉइंट पे उसका लिमिट चेक करते हैं, यानी कि उसके अगल बगल के पॉइंट पे चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी अपन क्या करेंगे, अगल बगल वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। तो इसके लिए देखो, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको अपन LHD से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 - अगर मेरे को a पे चेक करना है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। तो मैं इसको लिख दूंगा f(a - h) माइनस f(a) डिवाइड बाई -h। और दूसरा जो है वो है राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि RHD। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f(a + h) माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि a पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि इफ़ LHD एंड RHD आर इक्वल टू f फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं जैसे लिमिट में भी अपन ने क्या बोला था, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे अपन ने कहाँ पे बात करी है, x = a पे बात करी है, ठीक है। तो अपन इसको कैसा लिख लेंगे, मैथमेटिकली लिखना होगा तो अपन को कि LHD = RHD = फाइनाइट वैल्यू, या फिर डिफरेंशिएशन जो है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे x को नहीं निकाल के मैं किसको निकाल रहा हूँ, कहाँ पे निकाल रहा हूँ, x = a पे। तो LHD को तो मैं ऐसा लिख दूंगा f'(a) माइनस, RHD को लिख देंगे f'(a प्लस, और ये आ जाएगा अपने पास में फाइनाइट वैल्यू।
तो इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन ये हो जाएगा। कोई भी फंक्शन अगर अपन को देगा और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा तो पहले तो अपन क्या करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LSD और RSD दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब अपन इसको क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि f(x) = 2x + 3 if x less than 1 and 4x² - 1 if x greater = 1। क्वेश्चन ये है अपना कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। देखो डिफरेंशिएबिलिटी अगर ये पूछ रहा है तो मैंने पहले बात करी है कि सबसे पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, यानी कि पहले अपन इसकी कंटिन्यूटी पे डिस्कशन करेंगे। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा फिर अपन नेक्स्ट इसको चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। और कहाँ पे चेक करते हैं वो अपन कंटिन्यूटी में डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो वहाँ पे, और उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये आ जाएगा एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के लिए फंक्शन ये आ जाएगा। सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे अपन तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लेस देन के लिए, तो लेफ्ट हैंड यानी कि जहाँ से LHL निकलता है वहीं से LSD निकलेगा और जहाँ से RHL निकलेगा वो उसी फंक्शन के लिए अपन RSD निकालेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x = 1 पे ही चेक करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी कहाँ पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा अपना 2x + 3, 2x + 3। और इसमें जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। RHL की बात कर लेते हैं। RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, भाई ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, ये है अपने पास में, तो ये बन जाएगा 4x² - 1। अब देखो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में 4 - 1, तो ये कितना बन जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि LHL ≠ RHL। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो। LHL ≠ RHL लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, x = 1 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो अपन को LSD और RSD फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, और अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो अपने पास में एक लाइन नहीं होगी, और लाइन नहीं होगी इसका मतलब उसका कोई स्लोप भी नहीं होगा, और स्लोप को ही तो अपन क्या बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या उसका डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल है अपना f(x) = mod of
x माइनस 1। अब इसको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एक तो ग्राफिकल तरीके से और दूसरा इसको अपन जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है LHD RHD फाइंड करके। देखो मोड फंक्शन का ग्राफ बनाना मैंने बता रखा है, या फिर तुम लोगों को आता भी होगा कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसको क्या मान लो, y के इक्वल मान लो। तो ये बन जाएगा अपने पास में y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब क्या करो, अपने पास में एक लेफ्ट में एक पोर्शन आ रहा है और एक पोर्शन क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है। दोनों को क्या कर लो, इक्वल टू 0 कर लो। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 आ रहा है और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है। एक तरीके से मेरे पास में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ के लिए मेरे पास में क्या चाहिए, x एंड y दोनों पॉइंट चाहिए। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है अपने पास में 1, 0। और मोड फंक्शन का अपन को पता है कि जो मोड फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक वी शेप में बनता है। तो इसके लिए बस अपन को क्या करना था, अपन को सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना था। यानी कि कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपन के पास एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। ये ऐसा करने से अपने पास में कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब 1, 0 कहाँ पे होगा भैया, यहाँ पे होगा 1, 0। ठीक है। अब क्या कर दो, अगर कॉर्नर पॉइंट आ गया अपने पास में और अगर y का कोफिशिएंट इधर पॉजिटिव है और अगर इधर अपने पास में क्या है, मोड के बाहर का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ v बन जाता है, और मोड के बाहर अगर नेगेटिव का साइन आता है तो नीचे की तरफ v बन जाता है। तो इधर मोड का साइन क्या है भैया, पॉजिटिव है बाहर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ v शेप में ये बन जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस तो है, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एट x इक्वल टू 1 पे क्या बन रहा है अपने पास में, एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। और कॉर्नर पॉइंट में अपन ने क्या बोला, जहाँ पे शार्पनेस आ जाएगी वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तो ग्राफिकल तरीके से अपन ने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ पे, पूरे पे कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इनइक्वालिटी कहाँ पे बनेगी, 1 पे बनेगी। तो 1 पे देखो ये कंटिन्यूस तो है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट आने की वजह से ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। इसको अपन मैथमेटिकली तरीके से देख लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी मोड फंक्शन आता है, मैंने बता रखा है, जब भी मोड फंक्शन आता है पहले उसको ब्रेक करते हैं। और मोड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं कि ये एज इट इज़ बाहर आता है। कब, जब अंदर वाली कहानी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ बाहर आता है जब मोड के अंदर की कहानी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इसका जस्ट निगेटिव बन के बाहर आता है कब, जब ये क्या हो, लेस देन 0 हो। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये x माइनस 1 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या फिर इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये 1 माइनस x इफ़ x लेस देन 1। अब देखो फंक्शन आ गया अपने पास में, क्या ये फंक्शन आ गया, इनइक्वालिटी बन रही है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। तो सिर्फ अपन 1 पे डिस्कस करेंगे, x इक्वल टू 1 पे डिस्कस करेंगे। तो पहला बात कर लेते हैं अपन कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो LHL फाइंड करना है मेरे को। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लेस देन पे फंक्शन क्या है, 1 माइनस x। 1 मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे अपन। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 के बड़े के लिए अपने पास में फंक्शन क्या है, x माइनस 1। इसमें जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0। फिर बात कर लेते हैं अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ 1 इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे x का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इन तीनों कहानियों से देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो फिर मैं चेक करूँगा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में।
ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन क्या करेंगे भैया, LHD निकालेंगे, और LHD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। यहाँ पे ये किसके लिए कहाँ पे चेक करें, x इक्वल टू a पे, और अपन को यहाँ पे कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो LHD बनेगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, और ये नीचे आ जाएगा माइनस h। देखो अब LHD के लिए फंक्शन कौन सा है, लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है, यानी कि लेस देन वैल्यू वाला फंक्शन कौन सा है जो LHL में यूज लिया, यानी कि 1 माइनस एक्स। तो देखो अपन को क्या निकालना है, f ऑफ 1 माइनस h, x की जगह क्या है अपने पास में, यहाँ पे x है, तो अपन को क्या करना है इस फंक्शन में 1 माइनस एक्स, x की जगह अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस h, तो इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h पुट करूँगा तो 1 माइनस h, और f ऑफ 1 तो अपन निकाल चुके, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये 0 ये पुट कर दूंगा मैं माइनस h। देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का h बन जाएगा, ये प्लस h डिवाइड बाई माइनस h, तो ये कट के क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस 1। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, और कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो LHD का वैल्यू आ गया अपने पास में क्या, माइनस 1। सेम ऐसे अपन फाइंड कर लेंगे क्या, RHD। तो RHD के लिए फंक्शन क्या लेंगे अपन, RHD के लिए फंक्शन लेंगे ये इसमें मैं पुट कर देता हूँ एक की जगह 1 तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, देखो फंक्शन कौन सा अपना ये, इसमें x की जगह क्या आ रहा है, यहाँ x था, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस h, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 1 प्लस h, और ये माइनस 1, और ये माइनस ये वाला f ऑफ 1 का वैल्यू आ चुका है कितना 0, तो ये क्या बन चुका है अपने पास में h। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा h अपॉन h कितना बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये h अपॉन h बन जाएगा, h अपॉन h क्या बनेगा 1 बनेगा, और 1 का लिमिट क्या हो जाएगा अपने पास में 1 ही हो जाएगा। तो इधर से RHD का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो LHD का वैल्यू आया था -1, RHD का वैल्यू आ रहा है अपने पास में कितना 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी है, उसको अपन को चेक करना पड़ेगा। ये अपन ने ग्राफिकल तरीके से देखा कि जहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और ये अपन ने देखा मैथमेटिकल तरीके से। पहले क्या करेंगे अपन, उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा तो फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वहीं पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूस है तो फिर अपन LHD और RHD फाइंड करेंगे। LHD और RHD का वैल्यू अगर इक्वल आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, और अगर इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मेरे हिसाब से तुम लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं एग्जाम्पल अपना, f ऑफ x इक्वल टू, ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है अपने पास में GIF फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो जानते हो भाई, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। और कहाँ पे होता है वो, हर एक इंटीजर पे। अपन ने ग्राफिकल तरीके से कंटिन्यूटी में भी वो चीज़ देखी थी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो भैया GIF के बारे में तो
जानते ही हो कि जैसे मान लो कि x का, अब देखो यहाँ पे इंटीजर कहाँ पे आ रहा है, पहली बात तो 0 और 3 के बीच में इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2। अपन को पता है ये, तो अपन किस पे चेक करेंगे, 1 और 2 पे, और 1 और 2 पे अपन को वैसे भी पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब वो फंक्शन भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इसका कर्व की बात करते हैं अपन, तो इसका कर्व कैसा बनता है भाई, x इक्वल टू 1 2 3 4 ये -1 -2 -3, ये इधर 1 -1 -2 -3 +1 +2 एंड +3। तो एक तो वैसे ही देख सकते हो, देखो भाई अपन को कहाँ पे चेक करना है, 1 और 2 पे चेक करना है। 1 और 2 पे चेक करना है तो देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से इधर आओगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे है, x एक्सिस पे y क्या होता है 0। जैसे इसका थोड़ा सा राइट में जाओगे तो फंक्शन ग्राफ कहाँ बन रहा है अपने, यहाँ पर टच हो रहा है, इस पर वैल्यू क्या है अपने पास में 1 है। या फिर जैसे डायरेक्ट भी देख लो कि अगर मैं इसमें क्या करूँगा, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो थोड़ा छोटा वैल्यू जैसे 0.9999 भी पुट करूँगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा GIF का 0। और अगर मैं 1 से थोड़ा सा बड़ा पुट करूँगा, यानी 1 से बड़ा पुट करूँगा 1.0000 समथिंग जितना भी पुट करूँगा, तो 1 से बड़े के लिए इसका GIF का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और ग्राफिकल तरीके से भी दिख रहा है कि 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हर एक इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। और अगर इसको लिमिट से चेक करना चाहो तो लिमिट से भी चेक कर सकते हैं अपन। जैसे कंटिन्यूटी की बात करता हूँ मैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। LHL की बात करेंगे अपन तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन अपने पास में क्या है GIF है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अपन ने बात करी कि मैं अगर h के फॉर्म में लिमिट लगाना चाहूँ तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 1 माइनस h लिख सकता हूँ x की जगह। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ये 1 माइनस h। अब देखो भाई h 0 को टेंड कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू रहा होगा और 1 में से कुछ भी माइनस होगा तो वो 0.9999 समथिंग, मतलब 1 से तो छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा उसका GIF का वैल्यू कितना होता है 0। सेम अगर RHL की बात करेंगे अपन तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन क्या है अपना GIF ऑफ x। और अगर मैं इसको h के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस h। देखो 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब अपने पास में क्या बनेगा, 1 से तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। और 1 पॉइंट समथिंग का जो GIF होता है वो कितना आता है 1 आता है। तो देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, LHL इक्वल टू नॉट RHL हो रहा है, यानी कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया इसका मतलब क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल तो अपने आप ही हो गया वो, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा वहीं पे अपन उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे और भी अपन फंक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं, जैसे साइन फंक्शन हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल एक बात कहना चाहूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने डोमेन में कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहा हूँ,
बाकी और कोई फंक्शन आ जाएगा अपन को तो अपन चेक भी कर सकते हैं और उसको ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करके भी बता सकते हैं कि ये यहाँ पे कंटिन्यूस होगा या नहीं, या फिर यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा या, कि इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। सेकंड, अगर कंटिन्यूस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। सेकंड, अगर नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉट कंटिन्यूस होगा। भाई अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। जैसे मॉड फंक्शन देखा, वो कंटिन्यूस होता है लेकिन वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूस तो है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बात समझ में आई क्या? सेकंड देखो, अभी मैंने बताया आपको कि ऑल पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होंगे वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूस भी होंगे और साथ में डिफरेंशिएबल भी होंगे। थर्ड देखो, if f of x and g of x are differentiable at x equal to a, then f of x plus minus gx, दोनों को ऐड करूं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों को मल्टीप्लाई करें या दोनों को मैं डिवाइड करूं जहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, then is also differentiable at x equal to a। यानी कि अगर दोनों फंक्शन अगर अपने पास में डिफरेंशिएबल है तो उनको सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो भी वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q सो दैट फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड qx प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। तो देखो, अगर ओनली अपन डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा इसके अंदर लगाएंगे तो सिर्फ p एंड q में अपने पास में क्या आएगा? एक इक्वेशन आएगा। लेकिन अपन को पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा? कंटिन्यूस भी होगा। तो एक इक्वेशन तो अपन कंटिन्यूटी से निकालेंगे और एक इक्वेशन अपन डिफरेंशिएबिलिटी से। दो इक्वेशन आ जाएगा अपने पास में p और q में, और दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में p और q दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मीन्स function is also continuous। तो अपन क्या कर लेते हैं इसके अंदर? पहले LHL फाइंड कर लेते हैं। तो LHL इक्वल टू आ जाएगा अपने पास लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और लेस देन वाला पोर्शन कौन सा है? ये फंक्शन है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, सीधा सा एक्सप्रेशन है तो 1 को डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस p, तो 1 प्लस 3 4, तो ये बन जाएगा अपने पास में 4 प्लस p। RHL की बात करता हूँ तो RHL बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और फंक्शन अपना कौन सा हो जाएगा? राइट के लिए ये qx प्लस 2। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ x इक्वल टू 1 तो ये बन जाएगा q प्लस 2। और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें अपन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 1, तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा सीधा 1 पुट करके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस p, यानी कि
4 प्लस पी। अब देखो कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसका मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो एल एच एल अपने पास में आ रहा है 4 प्लस पी, आगे अपने पास में आर एच एल क्यू प्लस 2, और ये 4 प्लस पी है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब। तो अपने पास में इक्वेशन आ गया कि 4 प्लस पी इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस 2। अगर मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू, और इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन ने कंटिन्यूटी का फंडा लगाया, अब अपन यूज़ करेंगे किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, पहले मैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेंगे, एल एच डी फाइंड करेंगे। तो एल एच डी में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, या फिर मैं बात कर लेता हूँ कौन सी, एच टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ ए माइनस एच आता है, लेकिन ए का मतलब जहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस। देखो अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या चाहिए, अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेस देन वाला पोर्शन कौन सा है, ये है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन है अपने पास में। अब एक्स की जगह क्या आ गया अपने पास में, 1 माइनस एच, तो एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस पी, और एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है अपने पास में, निकाल चुके हैं अपन, 4 प्लस पी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस पी, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, माइनस एच। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, ये 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस p माइनस 4 माइनस p डिवाइड बाई माइनस h। अब देखो ये p से तो ये p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास में कितना बन जाएगा, 1 प्लस 3 4, और ये 4 ये माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h, यानी कि एच स्क्वायर माइनस 5h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 5h डिवाइड बाई माइनस h। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, h कॉमन आके कट जाएगा तो इधर तो बच जाएगा कितना h, और यहाँ बन जाएगा माइनस का 5, और नीचे वाला h कट गया तो नीचे कितना बच गया, -1। अब मैं इसमें अगर h टेंस टू 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 -5 अपॉन -1 कितना बन जाएगा अपने पास में, 5। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, LHD का जो वैल्यू है वो कितना आ गया अपने पास में, 5 आ गया भाई। LHD का जो वैल्यू है वो कितना आ गया अपने पास में, 5 आ गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं RHD की। तो देखिए RHD कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। RHD के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे अपन, ग्रेटर देन वाला, यानी कि qx प्लस 2। f ऑफ x दे रखा है qx प्लस 2, अपन को निकालना है f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, 1 प्लस h। तो इधर आ जाएगा q इंटू 1 प्लस h, सॉरी लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये बन जाएगा q 1 प्लस h प्लस 2। f ऑफ 1 क्या आ चुका है, अपन निकाल चुके हैं, ये कितना है अपने पास में, 4 प्लस p, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास में h।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, देखो ये क्या बन जाएगा, q प्लस क्यू एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस p डिवाइड बाई h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब देखो h वाला पोर्शन तो कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है अपने पास में, बाकी पोर्शन क्या आ रहा है अपने पास में, देखो लिख लेता हूँ, q माइनस p माइनस 2 और प्लस क्यू एच अपॉन एच। यहाँ से अपन को देखो क्या मालूम पड़ेगा, अपन को पता है लिमिट में अपन ने पढ़ा है कि ये एक क्या आनी चाहिए, एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए। ये डेफिनेट वैल्यू कब आएगा, जब अपने पास देखो अगर मैं इस पोर्शन को 0 बना दूँ तब, क्योंकि ये पोर्शन अगर 0 बन गया तो क्यू एच अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा तो क्या आ जाएगा क्यू, यानी कि इसका आर एस डी क्या आ जाएगा अपने पास में क्यू, और एल एस डी कितना है अपने पास में 5। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता हूँ कि Q का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 5, और इसको 0 अपन पुट करेंगे, Q का वैल्यू इसमें डाल दूंगा मैं 5 माइनस 2 माइनस P इक्वल टू 0। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सीधा सीधा, और अगर इसमें भी मैं पुट करूँगा तो वो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे P का वैल्यू 3 आया और Q का वैल्यू -5, तो 3 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। तो देखो ये लिमिट में पढ़ा है अपन ने ये कहानी कि इसको क्या एक अपन बोलते हैं एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू। ये इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब देखो ये कांस्टेंट वाला जो पोर्शन दे रखा है ये वाला एच के अलावा वो क्या होगा 0 होगा। ये 0 हो जाएगा तो क्यू एच अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, जिससे इसका एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा अपने पास में क्यू। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर डेफिनेट वैल्यू ऑफ लिमिट q माइनस पी माइनस 2 इक्वल टू 0, और अगर ये पोर्शन हो जाएगा तो आर एस डी अपने पास में कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा 0, तो ये क्यू एच अपॉन एच, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में q वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो देखो अपन यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर दूसरी बात मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ मैं, तो भी यही कहानी आएगी। तो अगर मैं बात करूँ कि एल एस डी इक्वल टू आर एस डी डिफ्रेंशिएबल है, इसका मतलब एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, अगर ये अप्लाई करूँगा तो अपने पास एल एस डी 5 आया, आर एस डी कितना है q, दोनों को इक्वल करूँगा तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अपने पास में, q का वैल्यू 5। और अगर इसमें मैं q का वैल्यू पुट कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो भी अपने पास p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 5 ही आएगा। ये इसको पुट करके देखो, ये p बन जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा 0। तो अपन ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, जब भी ये बोलेगा कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को ही। P और Q में अपने पास में अगर मैं एक ही चेक करता तो मेरे पास में सिर्फ एक ही वैल्यू आता, फिर 2 वैल्यू नहीं आता। हालांकि इस केस में क्या हो गया, अपने पास में एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि ओनली डिफरेंशिएबिलिटी से भी अपना काम चल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ऐसा ही कुछ पोर्शन बने, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसी वाली कहानी बने और उसको 0 करने से अपने पास में इक्वेशन आ जाए। तो अपन को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो पहले कंटिन्यूटी वाला फंडा और उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी वाला फंडा यूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ खास है नहीं, बट डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, बाकी मेथड अपना यही रहेगा। अब अपन जब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे अपन MOD यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।